आज हम आपको जो केमिस्ट्री में प्रयोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आपके पास जो प्रयोग होते हैं, एक तो आपका होता है टाइट्रेशन, अनुमापन कहते हैं उसे। उसमें आपको जो सॉल्यूशन बनाना होता है, जैसे हमने बनाना है MY20 का विलयन बनाना है आपका 250 ml का, और किसका बनाना है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और डॉट क्या होता है 6H2O। यानी आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट के साथ 6H2O के मॉलिक्यूल है। 6H2O के क्या है, मॉलिक्यूल। तो जब हम इसका क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोर साल्ट। मोर साल्ट को बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O। तो जो हमने लिखा यहां पर, हमने लिखा MY20 इंटू 250 ml, और 250 ml मोलर था। जब हम याद करते हैं तो किस में करते हैं, 1000 ml में करते हैं। 1000 ml इसके बटे में लिखना पड़ेगा अपॉन 1000। और जब हम फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है आपका FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 और डॉट कितना H2O होगा, 6H2O आपका यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूलर वेट लेना है तो आप इसे जो है ले सकते हैं। इसका होता है 392 U का मतलब होता है यूनिफाइड। और जब हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का क्या लेते हैं, मास लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का लेना है तो 14 AMU, ऑक्सीजन का लेना है 16 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट उसे हम कहते हैं, इसे यूनिफाइड कहते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसका हमने कितना लेना भैया, 392। इसका कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसकी जगह क्या लेंगे हम, 392 अपॉन 20 इंटू 250 यानी 250 ml अपॉन 1000। इसको जब हम काटेंगे तो ये लगभग 4 बार कटेगा, और 20 अब कितना होता है 80 हो गया, और ऊपर आ गया आपका 300। इसको इसमें भाग दो, कितना रहा 4.9, क्योंकि आपने क्या हुआ पहले से 4.9 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट को आपने क्या करना है, यहां पर रासायनिक तुला है। इस रासायनिक तुला में हम क्या करते हैं, उसका वजन लेते हैं, ठीक है ना। आपको बता रहा है ना, वेट बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है आपके वेट करने के लिए आपके पास जो है, ठीक है ना, माइक्रो पार्ट होते हैं और बड़े पार्ट भी होते हैं आपके, है ना। लेकिन हमें कितना लेना है, 4.9 ग्राम लेना है। अब 4.9 ग्राम जो हमने क्या लिया, फेरस अमोनियम सल्फेट लिया, उसका वजन करके लिया हमने, उसका हमने वेट लिया। उस 4.9 ग्राम को हम डिस्टिल वाटर में क्या करेंगे, मिलाएंगे। यानी डिस्टिल वाटर कितना होगा आपका, डिस्टिल वाटर होगा आपका 250 ml। यानी 250 ml वाटर में हमने 4.9 ग्राम क्या लेना है, फेरस अमोनियम सल्फेट। वो आपका ये क्या बन गया, विलयन बन गया। किसका विलयन बन गया, फेरस अमोनियम सल्फेट का जलीय विलयन बन गया। 4.9 ग्राम हमने कैलकुलेट किया, हमने रासायनिक तुला में उसका क्या लिया, वजन लिया, कितना लिया 4.9 ग्राम। इस 4.9 ग्राम को हमने लेके 250 ml हमारे पास बीकर रहता है, उसमें मिलाना है डिस्टिल वाटर के साथ, आपका एक विलयन बन जाता है। उसके बाद हमारे पास इसका नाम क्या है, ब्यूरेट स्टेन, और ये ब्यूरेट है। इस ब्यूरेट में हम क्या भरते हैं भैया, KMnO4 का विलयन भरते हैं। और इसमें जो इसका पैमाना होता है, इसका पैमाना कितना होता है
कितना ml का होता है ये? 50 ml का होता है। वेरी गुड। कितना ml का होता है? 50 ml का होता है। और इसमें जो टेम्परेचर नोट होता है, तापमान जो लिखा रहता है कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें जब KMnO4 भरेंगे और इसमें हम क्या लेंगे? 20 ml क्या लेंगे? फेरस अमोनियम सल्फेट का जो क्या लेंगे? जलीय विलयन वो लेंगे और थोड़ा सा H2SO4 मिलाएंगे 2 से 3 ml। तो जैसे इसमें मिलाएंगे आपका क्या होगा? जो KMnO लगभग जैसे सामान्य रूप से हमने कहा कि जो है 20, 21, 22 जी, पर जब KMnO4 यहाँ तक क्या हो जाएगा? KMnO इसमें गिरेगा ऊपर से, है ना, आराम से गिराने से ड्रॉप है ना, तो लगभग 20, 21, 22 पे इसका क्या आएगा? एक कलर आएगा पिंक कलर, और उस कलर पे हम इसको क्या कर देंगे? नोट कर देंगे, ठीक है ना। इसकी शुद्धता की पहचान है वो, है ना। आपने शुद्धता की पहचान की कि जो आपने KMnO4 बना यहाँ पे बना रखा है, और दूसरा क्या है आपके पास? फेरस अमोनियम क्या है? सल्फेट जलीय विलयन है। इसमें आपने मिलाया तो एक कलर आपके पास क्या होगा? प्राप्त होगा। ये है आपका टाइट्रेशन अनुमापन 10 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में आता है। ठीक, तो पहला प्रैक्टिकल आपका ये वाला होगा। ऐसे आप MY10 का बना सकते हैं, MY25 का, है ना, यहाँ पे रखना है केवल 25, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, क्या, ठीक है ना। और यहाँ क्या लेना आपने? मॉलिक्यूलर वेट लेना है, यानी उसका आणविक द्रव्यमान। ये H2 मिला है भाई, किस में मिला है? क्या H2SO4 जो अभी सर ने कहा कि किस में मिलाया, तो ये जो विलयन किस चीज का विलयन था? फेरस अमोनियम सल्फेट में हमने क्या मिलाया? H2SO4। जलीय विलयन था। हाँ, जलीय विलयन। क्या बोला आपने उसका नाम? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। आपका पहले क्या हो गया? प्रैक्टिकल क्या हो गया? जो क्या आता 10 नंबर का आता है, ठीक है ना, 10 अंक का क्या आता है आपके पास? आपका पहला प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल आता आपका 6 नंबर का। वो प्रैक्टिकल क्या है आपका? वो है आपका लवण विश्लेषण। क्या नाम है? साल्ट एनालिसिस बोलते हैं उसे, लवण विश्लेषण बोलते हैं उसे, विश्लेषण। अब हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो भी लवण होता है, हमारे पास जो भी लवण होता है उसमें एक होता है पॉजिटिव और एक भाग होता है उसका नेगेटिव। किसी भी कंपाउंड में नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे साल्ट में बहुत ही आवश्यक होते हैं निश्चित। वो डायरी है सर आपकी बनी? लवण विश्लेषण है आपका, क्या है दूसरा? 6 नंबर का आता है लवण विश्लेषण। तो लवण विश्लेषण में क्या होता है? जैसे आपने लिया बेरियम क्लोराइड, क्या हुआ? हाँ, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम और क्लोराइड में दो चीज है, एक बेरियम और दूसरा क्लोराइड, है ना। तो आपको क्या आता है कि बेरियम पे आता आपका प्लस और क्लोराइड में आता है और 2 क्लोराइड, यानी क्लोराइड तो है जी, Cl तो है ना, टूटेगा तो 2Cl माइनस। अब जो आपका पॉजिटिव होता है वो आता है आपका बेसिक रेडिकल, क्षारीय मूलक। जो आपका पॉजिटिव वाला होता है वो क्षारीय होता है, और जो नेगेटिव वाला होता है वो अम्लीय होता है। आपके पास क्या आ गया? 2 रेडिकल आ गए, एक क्षारीय और एक अम्लीय। क्षारीय रेडिकल के लिए अलग परीक्षण होता है और अम्लीय के लिए क्या होता है? अलग परीक्षण होता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या आता है? कोई सल्फाइड आता है, हमारे पास क्या आता है? कोई सल्फाइड आता है, ठीक है ना। तो सल्फाइड की उपस्थिति हम क्या करते हैं? हमारे पास इसका नाम है किप्स एपरेटस। इसका नाम क्या है? किप्स एपरेटस। इसका नाम क्या नाम है? किप्स एपरेटस। किप्स एपरेटस में आप क्या बनाते हैं? H2S गैस बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं? H2S गैस, ठीक है जी। ये हो गया क्षारीय। जितने भी धनात्मक होंगे वो क्षारीय, और जितने भी ऋणात्मक होंगे वो अम्लीय, है ना। बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल लवण विश्लेषण का है। इसमें हम किप्स एपरेटस की बात कर रहे हैं यहां पर। इसमें जैसे हमने कहा हम मिलाते हैं फेरस सल्फाइड FeS। स्ट्रॉन्ग इसके पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। और प्लस क्या मिलाते हैं भैया? H2SO4। इसकी जब रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी,
तो आप जानते हो कि आयरन हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, है ना। इसके बाद आयरन, फिर निकिल, फिर आपका होता है टिन। इसमें क्या होगा आपका, फिर क्या होगा, यहाँ पर टिन होगा, इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर Ag आएगा, फिर Au आएगा। अब देखो आप, इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील लिथियम है, फिर पोटेशियम है। अब यहाँ पे देखो आयरन, निकिल, टिन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से ऊपर है आपका आयरन जी। जो हाइड्रोजन है ये नीचे किसमें, सक्रियता श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के ये क्या है, अगर ट्रिक है, लाइक बकाना, अल्मनजन, फेनिसन, हाइड्रोजन, फिर कॉपर सस्ता है, चांदी थोड़ा महंगा है, सोना सबसे महंगा है। इसको ऐसा याद कर सकते हैं। और जो धातु पहले आ रही है यहाँ पर वो अधिक क्रियाशील, और जो बाद में आ रही वो कम क्रियाशील। विस्थापन क्रिया में जो पहले है वो दूसरे को हटा सकता है, नीचे वाले को हटा सकता है। तो आयरन हाइड्रोजन को हटा सकता है, तो यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन को हटाया, आयरन ने हाइड्रोजन को हटाया, अपना आप जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट, फेरस जुड़ गया यहाँ पर, यानी आयरन जुड़ गया यहाँ पर, SO4 -2, और इस पर +2, और ये सल्फर के साथ क्या आ जाएगा, H2S। H2S गैस किसमें बनती है आपकी, किप्स एपरेटस में, है ना। इसमें मिलाते हैं हम आपके फेरस सल्फाइड है जो, इसके टुकड़े इसमें डालते हैं, फिर ऊपर से क्या डालते हैं, सांद्र H2SO4 डालते हैं, और इसको बंद करते थोड़ी देर हिला देते हैं, इसे धूम में रख देते थोड़ी देर अभिक्रिया होने के लिए, और इससे क्या होता है आपका H2S गैस निकलती है। और जब कोई सल्फाइड होगा, जैसे कॉपर सल्फाइड, निकिल सल्फाइड, है ना, हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है तो H2S जैसे ही डालेंगे तो काले रंग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। और H2S गैस की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की जैसे आती है। आपने सड़े हुए अंडे खाए कभी, लेकिन आपने कम से गंध सुनी है ना, उसकी जो गंध आती कैसे आती है, सड़े हुए अंडे की जैसे, किसकी, H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की। उसका प्रैक्टिकल हम किसके लिए करते हैं, यहाँ पर करते हैं, है ना। H2S गैस, इससे किप्स एपरेटस से आपकी H2S गैस बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका तीसरा प्रैक्टिकल, 10 और से कितना हो गया भैया, 16 हो गया। नंबर तीसरा प्रैक्टिकल होता है 4 नंबर का, इसमें होता है क्रियात्मक समूह का निर्धारण। क्या होता है, क्रियात्मक समूह का निर्धारण। अब क्रियात्मक समूह अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है आपका फिनॉल हो, उसमें भी OH ही होता है, ठीक है ना। अल्कोहल का OH और फिनॉल का OH, एल्डिहाइड, कीटोन, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या फिर एमीन हो सकता है, या फिर नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। ये सारे प्रैक्टिकल आपके पास क्रियात्मक समूह का निर्धारण में आते हैं। और अक्सर जैसे हम सामान्य बात करते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब सोडा लाइम मिलाते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, सोडा लाइम मिलाते हैं। सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH का मिश्रण होता है, इसे बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने मिलाया हमारा बात आपका CH3COOH मिलाया, इसमें सोडा लाइम में हमने मिक्स किया उसे, तो कौन सी गैस निकलती है, हमेशा ध्यान रखना भाई। यहाँ पे देखो ये CO2 गैस निकल जाएगी, और CH3OH क्या बनेगा, CH4 प्लस CO2 गैस, तो CO2 गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है CO2 गैस, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें सोडा लाइम डालते हैं, या सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, तो इससे CO2 गैस निकलती है बाहर। ऐसे अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक, कौन सा, टॉलेन अभिकर्मक, AgNO3 का बना रहता है, टॉलेन अभिकर्मक AgNO3 का, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट का जो क्या होता है, विलयन होता है हमारे पास, टॉलेन अभिकर्मक, है ना। तो आपका क्या करता है, जो आपका क्या होता है,
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है जो एल्डिहाइड होता है, ये क्या करता है, टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। जैसे इसकी एक अभिक्रिया है, आपने पढ़ी होगी, 12th में है ये, आपके पास नहीं है अभी। जैसे हमने कहा हमारे पास क्या है, CH3CHO है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास Ag2O है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसे टॉलेंट रीजन को Ag2O। तो आगे जो Ag2O हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, ये 2Ag में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, यहाँ 0 हो गई, तो अपचयन होगा कि नहीं हुआ, यहाँ +1 था, यहाँ कितना हो गया 0, यानी अपचयन हो गया। यानी एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, वो कीटोन नहीं करता है। तो ये आपके क्या हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। और 5 नंबर के क्या है आपके, जो आपका काम होता है प्रोजेक्ट 5, ठीक है ना, 10 और 6 16 4 20, 5 का आपका जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, चार्ट बनाया, आपका व्यवहार, ठीक है ना, ये सारी चीजें 5 नंबर है। और 5 नंबर का आपका वाइवा होता है, ठीक है ना, आपका इंटरव्यू होता है, उसमें पूछा जाता है आपको कि जो है आपने क्या क्या पढ़ा। हो सकता है आपको पूछा जाए कि जो है रायमार्टिन अभिक्रिया क्या होती है, आपको पूछा जाए कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है एल्कीन का सूत्र, CnH2n, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और ये 3 प्रकार के प्रैक्टिकल है आपके, है ना, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आए समझ में बात? जी सर। और आगे सभी की ठीक है, ठीक है, ओके।